तेरे हौसलों के वार से रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी, तुम देख लेना सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार साथियों, मैं हूँ पूनम साहू, एक LIC अभिकर्ता, और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बीमा कवच। LIC और मेरी ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम सभी ने कदम रख लिया है 2023 में। साथियों, मैं 15 दिनों से YouTube पर वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, क्योंकि मैंने भी MDRT का लक्ष्य चुना था और उसे पूरा करने में लगी थी। और हमारे LIC अभिकर्ता अच्छे से जानते हैं, MDRT का टारगेट को 31 दिसंबर से पहले पूरा करना होता है। मैंने भी अपनी एजेंसी के दूसरे वर्ष ही MDRT पूरा कर लिया। मेरी इस उपलब्धि का श्रेय मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे परिवार और मेरे विकास अधिकारी श्री कमलेश उबनारे जी को जाता है। MDRT का टारगेट हमें 1 साल के अंदर ही पूरा करना होता है और हर LIC अभिकर्ता को MDRT जरूर करना चाहिए। इसमें मेहनत तो लगती है, अब इश्क हो और दर्द ना हो, दिसंबर की रात हो और सर्द ना हो। कहना क्या चाहते हैं, MDRT हो और मेहनत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हर LIC एजेंट का सपना होता है MDRT। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, मैंने कैसे किया एजेंसी के पहले ही वर्ष 311 पॉलिसी और दूसरे ही वर्ष MDRT। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगी मैंने ये सब कैसे किया, ताकि मेरे जो LIC अभिकर्ता हैं जो MDRT करना चाहते हैं उन्हें कुछ आइडिया मिल सके। और मैं चाहूँगी हर अभिकर्ता MDRT करे। एक बार नहीं, मैं चाहूँगी आप सभी हर वर्ष MDRT बने। साथियों, लोगों को ये बताना होगा कि आखिर LIC क्या है। LIC संकट और बचत में सुरक्षा देता है। जिंदगी में दुर्घटना कभी भी हो सकती है, मगर दुर्घटना के बाद बीमा नहीं हो सकती। केवल जीवन बीमा ही आपकी आर्थिक स्थिति का आकलन करता है, आपकी आर्थिक कीमत का आकलन करता है। हम सभी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ जीवन बीमा भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं LIC को धन्यवाद देना चाहूँगी कि LIC ने भारतीय लोगों को अपने साथ जोड़कर उनके जीवन के लिए अच्छी पॉलिसी लाकर उनके जीवन में खुशियाँ लाने के लिए LIC का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी एजेंट साथियों से अनुरोध है कि वो अपने आप को किसी भी प्रकार से कम ना समझे। हम ज़रूरत पड़ने पर लोगों के ऐसे समय में काम आते हैं जब लोगों के रिश्तेदार और सगे संबंधी भी काम नहीं आ पाते। हर व्यक्ति का समय एक सा नहीं चलता, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कभी भी हादसों में शारीरिक और वित्तीय दोनों तरह के चोट लग सकते हैं। डॉक्टर शारीरिक चोट को तो ठीक कर सकता है, लेकिन केवल बीमा ही वित्तीय चोट को ठीक कर सकता है। साथियों, लोगों को समझाएं, बीमा तो सस्ता है, बीमा ना लेना बीमा लेने से भी ज़्यादा महंगा है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैंने अपने एजेंसी के शुरू वर्ष में ही 311 पॉलिसी किया था। हर 3-4 माह में मैं शतकवीर बन रही थी और एजेंसी के दूसरे वर्ष ही MDRT पूरा कर लिया। तो कुछ नियम थे जो मैं अपना रही थी। इन तरीकों को आप भी ज़रूर अपनाइए और बनिए शतकवीर, MDRT, COT, TOT। किसी भी क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि सेंचुरी का बहुत महत्व होता है। आप भी LIC में सेंचुरी कीजिए और अपनी वैल्यू बढ़ाइए। देखा जाए तो आप भी आसानी से सेंचुरी कर सकते हैं और हर वर्ष कहला सकते हैं एक शतकवीर अभिकर्ता। सबसे पहले तो आपके अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, और अनजान लोगों से बातचीत करने में बिल्कुल ना घबराइए। आप एक LIC एजेंट हैं, यह बात हर किसी को बेझिझक बताइए।
समय समय पर लोगों की ज़रूर मदद कीजिए। साथियों, हमें लोगों की मदद सच्चे मन से करना चाहिए। ऊपरी दिखावा ज़्यादा दिन तक काम नहीं आता है, इसलिए निस्वार्थ होकर लोगों की मदद और सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहें। एक बार मैं और मेरे पति फील्ड पर निकले थे। रास्ते में हमें एक परिवार मिला जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी। उनमें पति पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे थे। गर्मी का दोपहर था। हमने उन्हें देखा और पूछा कि उनको कहाँ जाना है। उन्होंने बताया वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी में उनका गांव है और उनकी गाड़ी खराब हो गई है। मैंने मेरे पति को कहा, इनके बीवी और बच्चों को उनके घर पहुंचा दो, और मैं पास के ही दुकान में बैठ गई और वह व्यक्ति गाड़ी को 5 किलोमीटर दूरी के गैरेज में पैदल ले गया। मेरे पति के वापस आते तक मैं जिस दुकान में बैठी थी उस दुकान वाले को मैंने पॉलिसी समझाया। मैंने दोनों व्यक्ति को अपना विजिटिंग कार्ड दिया था और मेरे पति के आते ही हम वहाँ से निकल गए। 3 दिन बाद मुझे उस व्यक्ति का कॉल आया जिसकी हमने मदद की थी, और उस व्यक्ति ने मुझे पॉलिसी करने के लिए बुलाया। जब हमने वहाँ पॉलिसी करने के लिए गए, वापसी में मैं उस दुकान वाले के पास दोबारा गई और मुझे 2 पॉलिसी मिल गई। इसे कहते हैं कर भला तो हो भला। साथियों, ज़रूरी है लगातार ड्यूटी पर रहते हुए हमें कर्तव्य निभाना चाहिए। मैं हर रोज़ फील्ड पर जाती हूँ, छुट्टियाँ भी बहुत कम लेती हूँ। इससे बहुत फ़ायदा होता है। आपके आसपास, आपके गांव के लोग आपको रोज़ आते जाते देखते हैं तो उनके माइंड में LIC की बात आ जाती है। रोज़ फील्ड में रहना आपको बीमा के लिए अवसर प्रदान करता है। आप ज़्यादा लोगों से मीटिंग कर पाते हैं। आपके पास प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनती जाती है और आपकी बहुत बड़ी समस्या का हल निकल जाता है कि आज कहाँ जाऊँ। एक और बात है जो ध्यान देने योग्य है, आपके ग्राहक ही देते हैं, और आपके ग्राहक के साथ आपका एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए। इससे आप आपके ग्राहक के घर के और सदस्यों का भविष्य में बीमा कर पाते हैं। इसके साथ ही साथ आप अपने ग्राहक से कहें कि आपका ग्राहक कम से कम आपको 2 रेफरेंस जरूर दे। ग्राहक के आजू बाजू के घर में भी अवश्य ध्यान दें। माना आपने 3 घर में बीमा समझाया और वहाँ से आपको एक घर से पॉलिसी मिली। जब आप समय समय पर अपने ग्राहक के प्रीमियम की किस्त लेने जाएंगे और उनका रसीद देने जाएंगे, उस समय आपके ग्राहक के अड़ोसी पड़ोसी वाले आपको आते जाते देखेंगे और कुछ दिन बाद आप पुनः उनसे पॉलिसी लेने का आग्रह करें। इस तरह से वे शांति से बात सुनते हैं। साथियों, एक LIC एजेंट को LIC के सभी प्लानों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यह जानकारी ठीक उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से एक योद्धा युद्ध के मैदान में उतरने से पहले अपने सभी अस्त्र शस्त्र की परख और उसे चलाने के कौशल से परिपूर्ण होता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप प्लान की जानकारी से परिपूर्ण रहेंगे तो ग्राहक के हर सवाल का जवाब दे पाएंगे। यदि एक LIC योद्धा मैदान में उतरने से पहले प्लान की जानकारी नहीं रखता तो वह युद्ध के मैदान यानी मार्केट में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा और आपसे अवसर छूट जाएंगे। LIC अभिकर्ता को समय समय पर निकलने वाले प्रतियोगिता पे ध्यान देना चाहिए। हर LIC एजेंट को पता है LIC की तरफ से आए दिन कुछ न कुछ निकलती ही रहती हैं प्रतियोगिताएं, जिसमें एक पॉलिसी से लेकर 15-20 पॉलिसियों तक की प्रतियोगिताएं निकलती हैं। वस्तु छोटी हो या बड़ी, महंगी हो या सस्ती, इस पर ध्यान ना देते हुए एजेंट को यह प्रयास करना चाहिए कि वह उस प्रतियोगिता को क्वालिफाई करे। मैंने भी यही किया। यदि एक पॉलिसी और 20 पॉलिसी दोनों हैं तो मैंने 20 पॉलिसी वाले टारगेट को लिया और उसे पूरा करने में जुट गई। इस तरह से हम ज़्यादा पॉलिसी कर लेते हैं। मैं LIC संबंधी हर मीटिंग अटेंड करती हूँ। साथियों,
आपको अन्य ज़रूरी काम कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, जहाँ तक हो सके हमारे विकास अधिकारी समय समय पर जो मीटिंग रखते हैं उसे बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि हर मीटिंग में एक न एक ऐसी कोई आइडिया मिल जाती है जो हमारी बहुत काम की होती है। इस तरह की मीटिंग विकास अधिकारी हमें मोटिवेट करने के लिए ही रखते हैं। पॉलिसी के लिए अवसरों का विशेष महत्व होता है। हमें हमेशा सचेत होकर रहना चाहिए। एक वर्ष में ना जाने कितने त्यौहार, जयंतियाँ और पर्व आती हैं, जैसे रक्षाबंधन, भाई दूज, दीपावली। ये वे मौके हैं जब आप लोगों को प्लान सेल कर सकते हैं। खुशी के मौक़ों पर भी, जैसे किसी के यहाँ बेबी हुआ है, उन्हें जाकर चाइल्ड प्लान समझाइए। वो अपने बच्चे के खुशहाल भविष्य के लिए ज़रूर बीमा लेगा। आप अपने दिनचर्या के 1 या 2 घंटे निकाल कर रखें। वह समय सिर्फ और सिर्फ कॉल करने के लिए रहेगा। आप जहाँ जहाँ पॉलिसी समझा कर आए थे उनके टच में बने रहें और समय समय पर उनका हालचाल पूछते रहें। हम सब जानते हैं LIC एजेंट का जीवन संघर्ष भरा होता है। समय समय पर नई नई चुनौतियाँ आती रहती हैं, लेकिन दोस्तों, जितना ज़्यादा झिकझिक उतना ज़्यादा पैसा। यहाँ संघर्ष है तो यहाँ पैसा भी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है साथियों, अपने पुराने ग्राहकों पर विशेष ध्यान दें। MDRT का टारगेट पूरा करने के लिए आप साल के अंत में फिर से अपने पुराने ग्राहकों पे ज़रूर ध्यान दें। आप देखिए उनके घरों में और कौन कौन सदस्य हैं जिनका बीमा किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं इनके घर तो हमने पॉलिसी कर ली और आप उन्हें दोबारा बीमा के लिए नहीं कहते हैं, और दूसरा एजेंट फील्ड करते हुए एक दिन उनके पास पहुंचता है और आपका ग्राहक अपने परिवार के दूसरे सदस्य का पॉलिसी करा लेता है। तो हमें अपने पुराने ग्राहकों पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो साथियों, इसी तरह से छोटे छोटे कदम हैं जो हमें बड़ी सफलता दिलाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना साथियों। एक बार फिर से आप लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई।